प्रॉब्लम लिया है 2³ माइनस टू क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाता है, तो ये वैल्यू जो है, तो ये वैल्यू है, तो ये तो वैल्यू दे देगी हमें 8। ये माइनस वैसे ही रहेगा, और ये जो वैल्यू है तो ये वैल्यू देगा -2 का क्यूब जो होगा वो हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय एग्जैक्टली इसको अगर स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू देगा +or-2। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 + 8 डिवाइडेड बाय +or-2 हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाय +or-2 हो जाएगा। इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगा +or-8, ये वैल्यू आना चाहिए। ये फिगर हमने वैल्यू लिया है -10² + 199 -99 इज इक्वल टू, तो ये जो फिगर है तो ये वैल्यू देगा हमें -100 + 199 -99। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये -100 और ये -99, ये -199 हो जाएगा, और ये +199 है ये वाला ऑलरेडी, तो ये वैल्यू हमें 0 दे देगा। हमने फिगर लिया है तो इस फिगर में हमें ये जो लाइन है PQ एंड ये जो RG लाइन है, ये RG लाइन हमें क्या दिया है, तो पैरेलल दिया है। तो पैरेलल लाइन होने के कारण क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, यानी ये एंगल और ये एंगल कितना बनाना चाहिए, तो 180 बनाना चाहिए। तो अगर इस एंगल की बात करें तो ये 22 है, तो इसको अपोजिट कौन सा एंगल है, तो ये एंगल है, तो ये एंगल 22 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो अगर इन तीनों की टोटल यानी 113x और 22 की टोटल कितनी आनी चाहिए, 180। तो हम करेंगे तो 113 + 22 कितना हो गया ये, तो ये 135 हो रहा है। अगर ये 135 है तो हम इसको 180 से माइनस करेंगे, 180 - 135, तो ये 45 आ रहा है। तो यही हमें पूछा था कि ये एंगल कितना आ जाएगा, तो हमें पूछा था कि एक्स एंगल कितना आ जाएगा, तो एक्स एंगल जो है तो आ जाएगा 45। ने फिगर लिया है तो हमें एक इसमें राइट एंगल दिया है, यहाँ एक राइट एंगल है और यहाँ भी एक राइट एंगल है। तो राइट एंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है, तो अगर इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करते हैं तो क्या होता है, हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर हम इसको इस हिसाब से देखें तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, टोटल वैल्यू आ जाएगा 5। तो यानी कि ये जो हाइपोटेनियस है तो ये हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना आना चाहिए, √5। अगर हम इस अभी ट्रायंगल की बात करते हैं तो इस ट्रायंगल में क्या है, एक साइड कितना है हमारा √5 है और एक साइड कितना है √2 है। अगर यहाँ डालेंगे तो हमें क्या पता चलेगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू हमें बेस स्क्वायर मिलेगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर हमारा 3 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर है, और यहाँ √5 का स्क्वायर है इक्वल टू बेस स्क्वायर मिल जाएगा। तो यानी कि ये पर्टिकुलर वैल्यू में हमें क्या मिल जाएगा, ये 9 - 5 इक्वल टू बी स्क्वायर मिल जाएगा। यानी कि बी का जो वैल्यू है, तो बी का जो वैल्यू है ये 4 के आसपास 4 आ जाएगा बी स्क्वायर का। यानी कि जो बी का वैल्यू है, लेंथ होने के कारण हम निगेटिव नहीं लेंगे तो ये 2 कह सकते हैं। तो ये जो 2 है, तो ये जो x है, बेस जो है, इसको हमने बेस बोला था, तो इसका वैल्यू x का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 2 आ रहा है। हमने फिगर लिया है, वैल्यू लिया है √1/4 डिवाइडेड बाय 1/4। तो अगर हम √1/4 है तो इसको अगर स्क्वायर रूट के बाहर लिखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये वाला, तो ये वैल्यू हम लिख सकते हैं +or-1/2 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या है, तो ये 1/4 है। तो ये जो रूल होता है, तो रूल क्या है कि a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय c जो है, तो ये क्या बन जाएगा, a डिवाइडेड बाय b मल्टीप्लाइड बाय c डिवाइडेड बाय यहाँ c डिवाइडेड बाय d करना चाहिए। तो ये हो जाएगा d डिवाइडेड बाय c। तो ये रूल है, तो ये रूल यहाँ लगाएंगे तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो 4 है, 4 सबसे ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा +or-4 × 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो ये वैल्यू ओवरऑल बन जाएगा +or-2 1 हो जाएगा यहाँ, 2 1
एंड 2 2 ज़ा, तो यानी कि प्लस और माइनस 2 जो है तो ये वैल्यू दे देगा ये फिगर। लॉग टू द बेस 25 ऑफ 5 स्क्वायर है, तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। लॉग टू द बेस a ऑफ m रेस टू n, अगर ऐसा कुछ लिखा है हमने तो हम क्या लिखेंगे, इसको n को यहाँ आगे लिखेंगे n लॉग टू द बेस a ऑफ m। तो ये वैल्यू सबसे पहले क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगा 2 लॉग 25 और यहाँ बच जाएगा 5। तो ये जो और उसमें और एक प्रॉपर्टी अभी हम यूज़ करेंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है, तो प्रॉपर्टी है जब भी आप लॉग a रेस टू x कुछ तो है मान लीजिए, और ये सपोज m है, तो ये जो x होता है तो x यहाँ 1/x की तरह बाहर आएगा और ये हो जाएगा log टू द बेस a ऑफ m। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो ये जो है वैल्यू 2 log, हम इसको लिखेंगे, ये जो वैल्यू है तो इसको लिखेंगे 5 स्क्वायर ऑफ 5 लिखेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू है तो ये तो 2 वैसा ही रहेगा और ये जो कहाँ है तो यहाँ बाहर आ जाएगा, जैसे 1/x यहाँ बाहर आया वैसा, और ये हो जाएगा log 5 ऑफ टू द बेस ऑफ 5। तो ये जो है तो इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो इसका तो वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ से भी ये कट गया, ये 1 2 अंदर 2 अंदर, ये भी 1 बन गया। तो ओवरऑल हमें जो वैल्यू मिला ये क्या था 1। हमने फिगर लिया है, तो फिगर में हमें ये एंगल 150 दिया है। तो अगर ये 150 दिया है तो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर 180 एंगल बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए ये 90 दिया है, ये 90 है, ये 30 120 हो गया, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, तो 60 होना चाहिए। अगर ये 60 है तो ये एंगल बचा हुआ एंगल 5x कितना होना पड़ेगा 120, क्योंकि यहाँ भी क्या बना रहा है ये लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर कितना बनाता है तो 180, तो 60 + 120 तो बना रहा है। तो अगर हम इसको 5x को 120 कंसिडर करके सॉल्व करें, 5x = 120, यहाँ हम 5 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से भी 5 से डिवाइड करेंगे, x = 5 2 = 10 2, तो 24 कह सकते हैं। तो x का जो वैल्यू है तो x का वैल्यू 24 आ रहा है। हमने हमने फिगर लिया, इसमें C लाइन यानी और D लाइन ये पैरेलल दिया है, तो इसका मतलब ये जो 3n है और ये एंगल है तो ये 180 बनाएगा। तो यानी कि इस एंगल को अगर सपोज हम y नाम देते हैं, तो हमें क्या पता है कि ये जो है फिगर 3n + y = 180 बनाएंगे। तो और अभी मान लीजिए ये जो ट्रायंगल है, ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है, तो यहाँ ये क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसके अपोजिट की साइड मान लीजिए 24 है, तो इसके अपोजिट का एंगल भी क्या है, तो ये भी क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए। तो ये 24 कितना हो गया 48। अगर हम इसको 180 में से 48 माइनस करें तो 132 बच रहा है। अगर ये एंगल 132 है, मान लीजिए अगर ये 132 है, तो ये भी y क्या है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो y भी कितना होना पड़ेगा 132 होना पड़ेगा। तो अगर हम इसको y को इस इक्वेशन में लिखें, ये कैसे लाया हमने ट्रायंगल का, तो ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं तो उसकी सम कितनी होती है 180, और जो अपोजिट साइड होती है अपोजिट साइड के एंगल क्या होते हैं सेम होते हैं। तो यहाँ 132 y की जगह अगर डालेंगे तो ये हो जाएगा 3n = दोनों साइड से 132 माइनस करेंगे या शिफ्ट करेंगे, हम ऐसा क्या कहेंगे 180 - 132, तो ये 48 आने वाला है। अगर ये 48 आएगा तो 3n = 48, यहाँ से 3 से डिवाइड, यहाँ भी 3 से डिवाइड, n का वैल्यू कितना आ रहा है तो 16 आ रहा है। ये जो 48 है इसको 16 × 3 लिखेंगे और इसको 3 लिखेंगे। तो ये ओवरऑल कैलकुलेशन है हमारी और ये इसका सॉल्यूशन है। फिगर लिए हमने 16 / 81 उसकी पावर में -3/4। तो जब भी हमारी पावर होती है, मान लीजिए अगर a यहाँ क्या है, मान लीजिए a / b रेज़ टू -c पावर है, तो अगर हम इसको b / a करें तो इसकी पावर अपने आप पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे,
81 डिवाइडेड बाई 16, ये जो हमें फिगर मिली थी, तो उसको अगर हम 18 डिवाइडेड बाई 16 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उसकी पावर पॉजिटिव, यानी कि ये 3/4 होने वाला है। तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, अगर हम पावर सेपरेट करते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3/4 और उसकी पावर था 3/4, और जो 16 है, 16 को लिखेंगे 2/4 और उसकी पावर थी 3/4। तो हम यहाँ देखेंगे, यहाँ 4 से 4 कटेगा, यहाँ भी 4 से 4 कट जाएगा, तो 3 का क्यूब बच रहा है। तो 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है, तो 27, एंड 2 का क्यूब होता है 8। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू है 27/8। हम इसको कट करके यहाँ रखेंगे और इस फिगर को यहाँ, तो ये हमारा ओवरऑल इसका सॉल्यूशन है। ने फिगर लिया है जहाँ PQ जो लाइन है वो TS लाइन को पैरेलल है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन निकालेंगे और जो पैरेलल रहेगी इन दोनों को, हम क्या करेंगे, और एक पैरेलल लाइन निकालेंगे जो इन दोनों को पैरेलल रहेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो अगर ये 110 डिग्री थे तो ये इंटरनल एंगल कितने बनाने चाहिए, 180, तो ये एंगल हो जाएगा 70। और अगर ये एंगल 120 था तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होना चाहिए, 60। तो यानी कि ये ओवरऑल एंगल अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया, x जो था यहाँ एंगल, तो x क्या हो जाएगा, 70 + 60 = 130 हो जाएगा, जो भी हमें ये पूछा था एंगल। क्योंकि इसके ऊपर का एंगल कितना है, तो 70 है मान लीजिए, और इसके नीचे का जो एंगल है वो 60 है। तो ये पैरेलल हमने निकाली, तो हमारा आंसर आ गया 130। ने फिगर लिया है जहाँ PQ जो लाइन है वो TS लाइन को पैरेलल है। तो अभी हम क्या करेंगे, एक इमेजिनरी लाइन निकालेंगे और जो पैरेलल रहेगी इन दोनों को, हम क्या करेंगे, और एक पैरेलल लाइन निकालेंगे जो इन दोनों को पैरेलल रहेगी। तो इससे क्या हो जाएगा, ये तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। तो अगर ये 110 डिग्री थे तो ये इंटरनल एंगल कितने बनाने चाहिए, 180, तो ये एंगल हो जाएगा 70। और अगर ये एंगल 120 था तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना होना चाहिए, 60। तो यानी कि ये ओवरऑल एंगल अगर देखेंगे तो ये कितना हो गया, x जो था यहाँ एंगल, तो x क्या हो जाएगा, 70 + 60 = 130 हो जाएगा, जो भी हमें ये पूछा था एंगल। क्योंकि इसके ऊपर का एंगल कितना है, तो 70 है मान लीजिए, और इसके नीचे का जो एंगल है वो 60 है। तो ये पैरेलल हमने निकाली, तो हमारा आंसर आ गया 130। ने फिगर लिया है, तो इस फिगर में हमें एंगल x बताना है। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे, तो इस ट्रायंगल में अगर ये एंगल 110 है तो ये एंगल 70 हो जाएगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ एग्जैक्टली ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि ये भी लीनियर पेयर है। तो अगर ये 90 है, ये 90 है, तो इस पूरे बड़े ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 30 है, ये 90 है, 120 हो गया, तो ये एंगल कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल में देखते हैं, तो मान लो इसका नाम दे दे A, B, C और D, क्वाड्रिलेटरल का नाम दिया। तो इस क्वाड्रिलेटरल में सब टोटल कितना आना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल का टोटल होता है 360। तो ये 90 + 70 160 हो गया, 160 + 60 तो 220 हो गया। तो 360 में से अगर हम 220 माइनस करें तो ये 140 बच रहा है, यानी ये जो एंगल है वो कितना आना चाहिए, 140। तो यानी कि ये बचा हुआ एंगल भी कितना होना चाहिए, 40, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है। अगर ये 40 है तो ऊपर का भी एंगल कितना बनाना चाहिए, 40। और ये अगर एंगल 110 था तो उसके अपोजिट ये एंगल है, तो ये भी 110 हो गया। अगर देखिए यहाँ अगर 40 है, यहाँ 90 है, तो कितना हो गया, 130 हो गया, क्योंकि ये 90 आ जाएगा। अगर ये 90 है, ये 130 हो गया, तो ये 50 आना चाहिए। अगर ये 50 है मान लीजिए, तो ये इस एंगल को 130 होना पड़ेगा, क्योंकि ये लीनियर पेयर बना रहा है, और यही हमें पूछा था। 4 डिवाइडेड बाय 1/4 डिवाइडेड बाय 4।
हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसको पहले क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय जो नीचे फिगर है 1/4, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इसको एक्चुअली डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई करके, इसको रेसिप्रोकल ये 1/4 लिखेंगे इसको। तो ओवरऑल ये वैल्यू क्या बना, 4 डिवाइडेड बाय 1/16 बना। तो अगर ये 1/16 है तो ये वैल्यू कहाँ जाएगा, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 4 डिवाइडेड बाय 1/16 ऐसे लिख सकते हैं। यानी हम इसको कैसे लिखेंगे 4 इंटू 16/1, यानी कि ओवरऑल ये वैल्यू हो गया 64। व्हाट परसेंट ऑफ 5 इज 11, ये हमने प्रॉब्लम लिया। तो अगर हम इसको मैथमेटिक्स के टर्म में लिखें तो इसको लिखेंगे 5 इंटू एक्स परसेंट इज इक्वल टू 11, ये वैल्यू हमें पूछा है। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये वैल्यू हो गया 5 1 5 5 आ गया यहाँ, और ये हो जाएगा 20। तो यानी हमें पूछा है x/20 इक्वल टू 11। तो अगर हम यहाँ इसको 20 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई करें, तो इससे क्या हो जाएगा, ये 20 कट जाएगा और x जो है 220 हो जाएगा। और ये हमें परसेंटेज में पूछा था, तो ये हमने ऑलरेडी परसेंटेज में निकाला, तो ये वैल्यू हो जाएगा 220%। यानी अगर हम 5 का 220% करें, अगर 5 का 220% करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा 11। हमने फिगर लिया है तो हमें इसमें बताना है कि करंट कितना है। तो यहाँ से करंट कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा और फिर यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा। एग्जैक्टली जो बीच वाला लाइन है तो यहाँ से करंट आ नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है कि ये ओपन स्विच है, तो इसका मतलब यहाँ करंट कोई भी जाएगा नहीं। तो जो भी करंट होगा वो ऊपर से ही जाएगा, ऊपर के सर्किट से। तो देखिए ऊपर के सर्किट में सारे जो रेजिस्टर है वो क्या है कि सीरीज में जुड़े, 40 फिर 60 एंड 50। तो जो रेजिस्टेंस टोटल है इसमें तो क्या हो जाएगा 40 + 60 + 50, तो ये क्या आ जाएगा 150 ओम आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमें क्या पता है V = IR होता है। तो वोल्टेज हमारा कितना दिया है 200 वोल्ट दिया है, यानी V/R हमें I देना चाहिए। तो V कितना है हमारा, तो V है 200, रेजिस्टेंस है हमारा 150, तो ये हमें करंट देना चाहिए। तो ये वैल्यू कट के आ जाएगा 50 × 4 × 50 × 3 = I। तो यहाँ 50 से 50 कट जाएगा और ओवरऑल जो हमारा करंट है वो हो जाएगा 4/3 I। ऑप्शन देखें तो एक सेकंड इसको कट करके यहाँ रखते हैं। तो ये जो ऑप्शन है आप देखेंगे तो यहाँ हमें ऑप्शन मिला है 4/3 एम्पियर। 2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 5² ब्रैकेट स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय 10², तो ये हमें वैल्यू दिया है। अगर हम इसको पावर को अंदर डिस्ट्रीब्यूट करें तो इसको क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 2³ उसकी पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर उसकी पावर 2 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। ओवरऑल ये हो जाएगा 2⁻6, क्योंकि यहाँ क्या हो जाता है हमेशा पावर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा पावर मल्टीप्लाई होकर 5⁻4 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा 10⁻2। तो एग्जैक्टली ये जो पावर है तो ये 2⁻2 हम इसको 4 लिखेंगे और 2⁻2 लिखेंगे, और इस ये भी जो वैल्यू है 5⁻4 इसको लिखेंगे 5² मल्टीप्लाइड बाय 5² ऐसे लिखेंगे। और जो नीचे का 10 है तो नीचे का जो 10 है इसको लिखेंगे हम 5² मल्टीप्लाइड बाय 2²। तो 5² ये वैल्यू कटने वाली है, 2² ये वैल्यू कटने वाली है। तो 2⁻4 का वैल्यू होता है 16 एंड 5 का स्क्वायर है तो इसका वैल्यू है 25। तो इसको ओवरऑल सॉल्व करेंगे 84 8 16 32, तो 400 जो है तो ये इसका वैल्यू आना चाहिए ओवरऑल।
तो ओवरऑल ये जो है तो इसका वैल्यू 400 आना चाहिए। वैल्यू लिया हमने log टू द बेस 2 रूट 2 8 log 8 टू द बेस रूट 2। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या पता है, अगर हम कभी भी log लेते हैं और पावर मान लीजिए कुछ x लेते हैं और यहाँ y लेते हैं, अगर x की पावर में मान लीजिए कुछ 2 है, तो ये जो 2 है या कोई भी वैल्यू है, मान लीजिए a वैल्यू है, अगर ये जो भी कोई वैल्यू है तो मान लीजिए हम इसको कंसिडर करते हैं a वैल्यू है, तो ये वैल्यू कैसे लिख सकते हैं, 1/a log y टू द बेस x। ये प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं log टू द बेस 2 उसकी पावर में 1/2 और 8 ये वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू यहाँ आएगी बाहर, यहाँ जाके बाहर आ जाएगी और यहाँ हो जाएगा log 8 टू द बेस 2। जो 8 है ये 1/2 हो जाएगा और यहाँ log टू द बेस 2 हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है 8, तो 8 को लिखेंगे हम 2 का क्यूब। और ये जो log का और एक प्रॉपर्टी क्या होता है, log a सपोज m रेज टू n है, तो ये वैल्यू हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से n जो है तो यहाँ आगे आ जाएगा और यहाँ हो जाएगा n log m टू द बेस a। तो यही प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, 1/2 इंटू 3 इंटू log 2 टू द बेस 2। तो ये जो है तो ये तो वैल्यू हमें 1 देगा, तो ये वैल्यू ओवरऑल आ गया 3/2।